Hello friends, welcome back. From today we are coming back to translating from English to Hindi. Our today's story is Cornelia's Jewels. इसका मीनिंग हुआ कॉर्नेलिया के मोती, हीरे या मोती, कीमती जो पत्थर होते हैं उनको ज्वेल्स बोलते हैं। कॉर्नेलिया किसी का नाम है, लेडी का। इट वॉज अ ब्राइट मॉर्निंग इन द ओल्ड सिटी ऑफ रोम। रोम के एक पुराने शहर की चमकदार सुबह थी। मैनी हंड्रेड ईयर्स अगो, कई सौ साल पहले की ये बात है। इन अ वाइन कवर्ड समर हाउस, वाइन होती है बेल, जैसे अंगूर की बेल होती है, प्लांट, उनसे भरा हुआ समर का हाउस था, जिसमें गर्मियों का हाउस, समर हाउस। इन अ ब्यूटीफुल गार्डन, एक सुंदर गार्डन था उस घर का, वहाँ बैठे हुए ये सब। टू बॉयज़ वर स्टैंडिंग, वहाँ दो लड़के खड़े हुए थे गार्डन में, बाग में। दे वर लुकिंग एट देयर मदर, वे अपनी माँ को देख रहे थे दोनों लड़के। और एंड हर फ्रेंड, अपनी माँ और उसकी माँ की सहेली को। इंग्लिश में फ्रेंड दोनों के लिए यूज़ होता है, ही और शी के लिए, ये कॉमन जेंडर है। फ्रेंड ही और शी दोनों के लिए यूज़ होता है। हु वर वॉकिंग अमंग द फ्लावर्स एंड ट्रीज़, और उसकी माँ और उसकी जो सहेली सखी थी वो दोनों सैर कर रही थी, चल रही थी वहाँ फ्लावर्स और ट्रीज़ के बीच में, पेड़ पौधों के बीच में, फूलों के बीच में। डिड यू एवर सी सो हैंडसम अ लेडी एज आवर मदर्स फ्रेंड, आस्क्ड द यंगर बॉय। छोटे वाले लड़के ने पूछा कि क्या तुमने कभी इतनी सुंदर लेडी कोई देखी है, जैसी हमारी माँ की ये दोस्त है, सहेली है, उसके जितनी सुंदर। होल्डिंग हिज टॉल ब्रदर्स हैंड, अपने बड़े लंबे भाई का हाथ पकड़े हुए उसने पूछा। शी लुक्स लाइक अ क्वीन, वो एक रानी की तरह दिखती है। अपनी माँ की दोस्त की प्रेज़ कर रहा है, तारीफ़ कर रहा है। तो भाई ने क्या कहा, येट शी इज़ नॉट सो ब्यूटीफुल एज आवर मदर, सेड द एल्डर बॉय। बड़े वाले लड़के ने कहा कि येट का मतलब यहाँ पर हो गया फिर भी, वो उतनी सुंदर नहीं है जितनी हमारी माँ है, जितनी सुंदर है। शी हैज़ अ फाइन ड्रेस, जो माँ की सहेली है उसकी ड्रेस तो बहुत अच्छी है। इट इज़ ट्रू, ये सच है। बट हर फेस इज़ नॉट नोबल एंड काइंड, लेकिन उसके चेहरे पर जो नोबल होता है, जो हाई स्टैंडर्ड की, अच्छे ऊंचे स्तर की जो अच्छाई होती है, वो नहीं है उसके चेहरे में, और काइंड नहीं है उसका चेहरा, दयालु। इट इज़ आवर मदर हु इज़ लाइक ए क्वीन, ये तो हमारी माँ है जो रानी की तरह है। दैट इज़ ट्रू, ये सच है। सेड द अदर, दूसरे ने कहा, दो भाई हैं, दूसरे ने कहा, देयर इज़ नो वुमन इन रोम सो मच लाइक अ क्वीन एज आवर ओन डियर मदर। तो ये अब छोटे ने कहा होगा, मान गया वो भी, कि पूरे रोम में ऐसी कोई लेडी नहीं है एक रानी की तरह जैसे हमारी माँ है। सून, जल्दी ही, कॉर्नेलिया देयर मदर, उसकी माँ कॉर्नेलिया, उनकी माँ का नाम था, केम डाउन द वॉक, उस जो गार्डन में चलने वाला रास्ता होता है उसके चल के उनकी तरफ आई। टू स्पीक विद दैम, उन दोनों से बात करने के लिए। शी वॉज सिंपली ड्रेस्ड इन अ प्लेन वाइट रोब, रोब होता है जो लॉन्ग ड्रेस जो होती है, रोम में पुराने टाइम में पहनते थे, तो उसको रोब बोलते हैं। हिंदी में चोला, जो उसने लंबी गाउन टाइप का पहना हुआ था, वो सिंपल था, उसमें वो लिपटी हुई थी। शी वॉज सिंपली ड्रेस्ड इन अ प्लेन वाइट रोब, सफ़ेद कलर का सिंपल ड्रेस थी उसकी। हर आर्म्स एंड फीट वर बेयर, उसके पैर और बाजू, बेयर मतलब अनकवर्ड, नंगे थे। एज वाज द कस्टम इन दोज डेज, जैसा कि उन दिनों में रिवाज था। एंड नो रिंग्स नोर चेन्स ग्लिटर्ड अबाउट हर हैंड्स, और ना ही उसके कोई अंगूठियाँ थी, रिंग्स, ना ही कोई चेन्स थी, हाँ गले में। चेन्स को हम हिंदी में भी चेन्स ही बोल देते हैं। ग्लिटर्ड, जो शाइन कर रही हों, अबाउट हर हैंड्स, उसके हाथों पर, अबाउट का मतलब हाथों पर चारों तरफ, एंड नेक, और गर्दन पे पर भी कुछ नहीं था। फॉर हर ओनली क्राउन, और उसके सिर पर जो लगाते हैं ताज, उसको क्राउन बोलते हैं। पुराने टाइम में लेडीज़, पुराने अच्छे, रोम जैसा कंट्री है, इंडिया में भी रिच लोग पहनते थे सिर पर भी ताज, मुकुट जिसको बोलते हैं। और उसके मुकुट के रूप में, फॉर हर ओनली क्राउन, उसके
इकलौते मुकुट सिर्फ मुकुट उसका क्या था, वो क्या था, लॉन्ग ब्रेड्स ऑफ सॉफ्ट ब्राउन हेयर, वो उसके जो सिर पर जो चोटियाँ की हुई थी, ब्रेड चोटियों को बोलते हैं, नरम भूरे बालों की, भूरे का मतलब कुछ गोल्डन सुनहरी कुछ कुछ, उसकी जो चोटियाँ जो उसने लिपेटी हुई थी, जैसे रोम में रिवाज है चोटी करके ऐसे बांध लेते हैं ऊपर चारों तरफ। देवर कॉइल्ड अबाउट हर हेड, जो उसके सिर पर कॉयल मतलब लिपटी हुई थी, वही चोटियाँ ही उसका क्राउन का काम कर रही थी, सजावट थी उसके सिर के ऊपर। एंड अ टेंडर स्माइल, टेंडर होती है नर्म, और उसके चेहरे पर जो नर्म स्माइल थी, मुस्कान, लिट अप, जो जग रही थी, रोशन हो रही थी, हर नोबल फेस, जो उसके नोबल फेस, हाई स्टैंडर्ड वाले उच्च स्तर के अच्छे स्तर के चेहरे को जो रोशन कर रही थी स्माइल। एज शी लुक्ड इन टू हर सन्स प्राउड आइज, जब उसने अपने इधर आते हुए अपने बच्चों की प्राउड आइज, मान वाली, जिनको गर्व था आंखों में उन बच्चों के अपनी माँ के प्रति, तो उसने उनकी आंखों में देखा और आके बोलती है, बॉयज़ आई हैव समथिंग टू टेल यू, उसने कहा मुझे तुम्हें कुछ बताना है। दे बाउड बिफोर हर, बाव होता है झुकना, उसके सामने अपनी माँ के सामने झुके, एज रोमन्स लैड्स वर टॉट टू डू, जैसा उन्हें सिखाया जाता था पहले रोमन के लड़कों को करने के लिए। एंड सेड, और कहा, व्हाट इज़ इट मादर, क्या है माँ, यू आर टू डाइन विद अस टुडे, तुम दोनों हमारे साथ डाइन करोगे, खाना खाओगे, शाम के खाने को डिनर बोलते हैं, हियर इन द गार्डन, यहाँ गार्डन में। एंड देन आवर फ्रेंड इज़ गोइंग टू शो अस देयर वंडरफुल कास्केट ऑफ ज्यूल्स, फिर हमारी दोस्त ने बोल दिया अपनी दोस्त के लिए, वो हमें अपने वंडरफुल कास्केट होता है जो डिब्बा बॉक्स सजावटी जिसमें कीमती चीज़ें हीरे मोती वगैरह गहने रखते हैं, कास्केट ऑफ ज्यूल्स, मोतियों का वो दिखाएंगे डिब्बा, ऑफ विच यू हैव हर्ड सो मच, जिसके बारे में तुमने काफ़ी सुना हुआ है, सुन चुके हो। लेट अस टर्न ओवर द नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट एंड लास्ट पेज। द ब्रदर्स लुक्ड शाइली एट देयर मदर्स फ्रेंड, शाइली होता है शर्माते हुए उन्होंने अपनी माँ की सहेली की तरफ देखा। Was it possible that she had still other rings besides those on her fingers? क्या ये पॉसिबल था कि उसके पास स्टिल अभी भी अदर और भी इसके अलावा रिंग्स थी, बिसाइड्स इसके अलावा, जो दोज ऑन हर फिंगर जो उसकी उंगलियों पर है। Could she have other gems besides those which sparkled in the chains about her neck? और जो उसके नेक के गर्दन पर उसने चेन्स डाली हैं, उसमें जो जेम्स चमक रहे हैं, स्पार्कल कर रहे हैं, कि उसके अलावा और भी जेम्स हैं, हीरे मोती। व्हेन द सिंपल आउटडोर मील वाज ओवर, जब बाहर बैठ कर के खाना खाया, आउटडोर मील होता है खाना, आउटडोर बाहर बैठ के वो सिंपल सब बनाया था उन्होंने, खाना खाया था, जब वो ख़त्म हुआ, अ सर्वेंट ब्रॉट द कास्केट फ्रॉम द हाउस, एक नौकर वो डिब्बा कास्केट लेके आया घर में से। दी लेडी ओपनड इट, तो लेडी जो मालकिन थी उसने खोला उसको। हाउ दोज ज्यूल्स डेजल्ड, डेजल होता है बहुत ज़्यादा चमकना, जो आंखें चुंधिया दे, ऐसे दमक रहे थे। डेजल्ड द आइज़, आइज़ को उसने आइज़ को चुंधिया दिया, ऑफ द वंडरिंग बॉयज़, जो हैरान हो रहे लड़के, उनकी आंखों को चुंधिया दिया उनकी चमक ने। देयर वर रॉप्स ऑफ पर्ल्स, रॉप्स होती हैं वैसे रस्सी, यहाँ पर लंबी लंबी जो रॉप्स, इसलिए उनको बढ़ाने चढ़ाने के लिए रॉप वर्ड यूज़ कर दिया, तो वहाँ पर लंबे लंबे हार थे मोतियों के, पर्ल्स के। वाइट एज मिल्क, दूध की तरह सफ़ेद। एंड स्मूथ एज सैटिन, सैटिन एक कपड़ा होता है बहुत नरम, उसके जैसे कंपेयर किया उसके साथ, वैसे नरम थे वो मोती। हीप्स ऑफ शाइनिंग रूबीज़, लाल मणियों को रूबीज़ बोलते हैं, उनके ढेर उनको उसमें, तो ये भी बढ़ा चढ़ा कर बोला हुआ है, डिब्बे में इतने ज़्यादा थे कि उसको उनके लिए ढेर ही थे। रेड एज द ग्लोइंग कोल्स, जैसे कि दहकते कोयले, आग वाले लाल रंग के वैसे चमक रहे थे। सफायर्स एज ब्लू एज द स्काई दैट समर डे, जैसा आज समर के मौसम में जैसा आसमान था वैसे ही वहाँ पर जो नीले जो
कीमती मोती होते हैं नीले रंग के सफ़ायर्स वो चमक रहे थे। एंड डायमंड्स दैट फ्लैश्ड एंड स्पार्कल्ड लाइक द सनलाइट, और हीरे जैसे कि सूरज की धूप चमक रही थी वैसे फ्लैश चमक रहे थे। स्पार्कल दोनों सिमिलर वर्ड हैं। फ्लैश होती है तेज़ चमक, स्पार्कल जो जैसे तारे चमकते हैं। द ब्रदर्स लुक्ड लॉन्ग एट द जेम्स, काफ़ी देर तक वो जेम्स को देखते रहे। आह विस्पर्ड द यंगर, छोटे वाला के मुंह से आवाज़ निकली धीरे से। इफ़ आवर मदर कुड ओनली हैव सच ब्यूटीफुल थिंग्स, धीरे धीरे बोलना होता है विस्पर, तो धीरे धीरे बोल रहा है काश हमारी माँ के पास भी इतने सारे होते हो सकते, इसके पास भी हमारी माँ के पास भी इतना सब कुछ होता, सुंदर सुंदर चीज़ें। एट लास्ट हाउएवर द कास्केट वॉज क्लोज्ड, फिर भी आखिरकार डिब्बा बंद कर दिया गया। एंड कैरिड केयरफुली अवे, और ध्यान से ले जाया गया वहाँ से वापस उसको ले गए। इज़ इट ट्रू कॉर्नेलिया दैट यू हैव नो ज्यूल्स, आस्क्ड हर फ्रेंड, उसकी माँ की सहेली ने पूछा क्या ये सच है कॉर्नेलिया कि तुम्हारे पास कोई हीरे हीरे मोती वगैरह नहीं है। इज़ इट ट्रू एज आई हैव हर्ड इट विस्पर्ड दैट यू आर पुअर, क्या ये सच सुना है मैंने कि कहा जाता है कि तुम गरीब हो। नो आई एम नॉट पुअर आंसर्ड कॉर्नेलिया, नहीं नहीं मैं गरीब नहीं हूँ, कॉर्नेलिया ने जवाब दिया। एंड एज शी स्पोक, और जब उसने ऐसा कहा, शी ड्रू हर टू बॉयज़ टू हर साइड, उसने अपने दोनों लड़कों को अपने साइड्स में कर लिया खींच करके। ड्रू फॉर हियर आर माई ज्यूल्स, क्योंकि मेरे मोती ये हैं। दे आर वर्थ मोर देन ऑल यूर जेम्स, ये इनकी कीमत तुम्हारे सारे मोतियों से ज़्यादा है। वर्थ होता है कीमत होना। आई एम श्योर दैट द बॉयज़ नेवर फॉरगॉट देयर मदर्स प्राइड एंड लव एंड केयर, मुझे यकीन है कि उन लड़कों ने सारी ज़िंदगी कभी नहीं भूले होंगे अपनी माँ का ये जो गर्व था और प्यार था और केयर थी उनकी परवाह करना। एंड इन आफ्टर ईयर्स, बाद वाले कई साल, व्हेन दे हैड बिकम ग्रेट मैन इन रोम, आफ्टर यहाँ मैन नहीं होना चाहिए, ओके हो सकता है आफ्टर ऐसे भी ठीक है। इन आफ्टर ये मतलब इन यहाँ आफ्टर हो गया जैसे बाद वाले लेटर ईयर्स, जब वो ग्रेट मैन बन गए बड़े हो गए पॉपुलर काफ़ी दोनों। दे ऑफन थॉट ऑफ दिस सीन इन द गार्डन, तो वो अक्सर सोचते थे ये वाला दृश्य उनको याद आता था। एंड द वर्ल्ड स्टिल लाइक्स टू हियर द स्टोरी ऑफ कॉर्नेलियस ज्यूल्स, और आज भी उसकी ये कहानी लोगों को याद है। ओके दिस वॉज something from history of Rome, so I hope you liked it. See you again, keep learning, keep enjoying, bye bye.